धन यह हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यही हमारे जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। परंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगता है, तो धन कितना भी अधिक क्यों ना हो, उसके लिए पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसीलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है और भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। ऐसे लोभी व्यक्ति को अपनी मृत्यु के समय भी यही चिंता रहती है कि उन्होंने क्या नहीं अर्जित किया। ऐसे समय में भी वे एक पल के लिए भी ईश्वर को याद नहीं करते। ऐसे समय में भी उन्हें अपने जीवन की अर्थविहीनता तथा दोष का जरा भी पछतावा नहीं रहता। प्राचीन समय में एक व्यापारी हुआ करता था। उसके पास इस संसार में जीवन यापन करने के लिए सभी पर्याप्त वस्तुएं थी। उसके पास घर था जो छोटा था, परंतु उसके परिवार के लिए काफी था। उसके छोटे से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भोजन तथा धन की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु व्यापारी सदैव और अधिक धन संचय करने की चिंता में डूबा रहता। सब कुछ होने के बाद भी वह हमेशा चिंता में डूबा रहता और सोचता कि उसके पास और क्या क्या नहीं है। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि नारायण के वरदान से उसे कुछ भी मिल सकता है, और धन के लोभ में वो नारायण की तपस्या करने निकल गया और कई वर्षों तक नारायण की तपस्या करने लगा। तब भगवान वहां आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। तब व्यापारी कहता है, भगवान मुझे इस संसार की समस्त भूमि और धन चाहिए। तब भगवान उससे पूछते हैं कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम इतने सारे धन का क्या करोगे। व्यापारी कहता है, मैं सुखी रहना चाहता हूँ प्रभु, और रुपया पैसा ही सुख का माध्यम है। तब भगवान कहते हैं कि संसार की परिभाषा हर किसी के लिए अलग अलग है। कुएं में बैठे मेढक के लिए वही उसका संसार होता है। तुम्हारे लिए संसार की क्या परिभाषा है। व्यापारी कहता है, सब कुछ प्रभु, जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है वही तो संसार है। तब भगवान उसे वरदान देते हैं कि जितना भी संसार तुम अपनी आंखों से देख पाओगे तुम्हारा होगा, किंतु जो तुम नहीं देख पाओगे वो तुम्हारा नहीं होगा। व्यापारी ने सोचा कि अगर वो दौड़कर समस्त संसार को देख ले तो सब कुछ उसका हो जाएगा। यहाँ से वहां, वहां से यहाँ वो चारों दिशाओं में भागने लगा। जो भी दिखा वो उसे अपना बनाता गया, किंतु उसका लालच कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता गया। लगातार भागते रहने से उसका शरीर उसका साथ देने में असमर्थ हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार उसके पास केवल उतनी ही भूमि बची जिस पर उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। अकेला उसके पास उसके परिवार का सुख भी था, किंतु उसने उसका आनंद नहीं उठाया। इसलिए सुखी जीवन हेतु धन की अधिकता नहीं, अपितु अपने इच्छाओं और आवश्यकताओं में अंतर समझना आवश्यक है। व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, सबकी मूल आवश्यकताएं समान होती है। इसलिए जिनके पास अतिरिक्त धन है उन्हें दान करना चाहिए।
ऐसा करने से संसार में समानता बनी रहेगी। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।